थोड़ा सा आप वेल वर्स हो जाएं. आई वुड लव टू वेलकम भरत, प्रिंस, रणबीर, टीशा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड ऑफ कोर्स ऋषभ, ही इज एन अपकमिंग इन्फ्लुएंसर एंड पॉडकास्टर्स. तो सबसे पहले तो आप सबका आने का बहुत 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 शुक्रिया. रीज़न ये है कि आप सब लोगों को मैसेज मिला और आप आए और आपने अपना समय दिया. इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि टाइम निकालना आसान नहीं होता. और ऐसा कोई खास टॉपिक भी नहीं होगा कि हाँ आप लोग, थैंक यू तीशा, कि आप लोगों को लगे यार हाँ टाइम मैनेजमेंट सीखना है. तो मैं सबसे पहले तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे कहने से आ गए हैं, मेरा दिल रखने के लिए आ गए हैं. तो उसके लिए तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. बट सिंस आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू टाइम ओनली, और जनरली हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका टाइम है ना, आज की जो तकरीबन 25 से 45 मिनट है, दिस सेशन विल बी ओनली फॉर 25 मिनट्स. सो आपके जो 25 से तकरीबन 40 मिनट है ना, दैट इज गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर. वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट, जिसको बाद में बताऊंगा कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलता हूँ, कि टाइम मैनेजमेंट कॉर्पोरेट में बहुत पढ़ाया है और कट कॉपी केस्ट पेस्ट करके भी पढ़ाया, और धीरे धीरे जब पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी अकल आ गई तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत पढ़ाया. तो वो चीज़ आपके साथ में शेयर करूंगा. और क्योंकि आपका समय जो है उसकी इन्वेस्टमेंट बने, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज आप यहाँ से वाकई में कुछ ऐसा लेके जाएं जो मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है कि आपको यूट्यूब पे तो मिलने वाला नहीं है. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एनीबडी एंड एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, सो दैट थोड़ा सा मैं देखूं तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं. ऑफकोर्स आप कुछ ना कुछ और भी कर रहे होंगे, विच आई टोटली रिस्पेक्ट, बट अगर आप वीडियो खोल देंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा. नहीं तो ये आरजे की तरह हो जाएगा, रेडियो जॉकी की तरह ना. तो मुझे बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें करनी होंगी कि अरे वाह, हैप्पी टू सी यू रणबीर, गॉड ब्लेस यू बॉय, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू. सो रणबीर को मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा और बड़े दिल से कराना चाहूंगा कि ही इज अ पर्सन, इसने कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, इसको भगवान का आशीर्वाद है मुझे मालूम नहीं, बट ये जब बोलता है ना तो ऐसे फूल झड़ते हैं कि मैं क्या बताऊं. मैं इसको 2011 से जानता हूं. when he was a boy, now he's a man and he's a very successful entrepreneur also. चंडीगढ़ से जो भी हो, वो इंटीरियर डेकोरेशन में अगर बहुत अच्छे नाम को अगर पकड़ना है तो रणबीर इज द वन हु इज रियली डूइंग फैंटास्टिक इन हिज लाइफ. सो आई एम रियली हैप्पी. सो थैंक यू सो मच रणबीर. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ड्राइविंग, सो यू कैन स्विच ऑफ. बट आप कुछ बोल रहे हो प्लीज. क्या बात है, हमें थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ गई. देखा, तो ये फायदा होगा वीडियो का और ऑडियो का. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. और जो भी कर सके करो, मतलब डोंट वरी अबाउट द बैकग्राउंड, और नॉइस तो आएगी नहीं, तो आप चिंता ना करो कि आपने कोम्ब नहीं किया है या आप घर में देसी सी टी शर्ट में बैठे हो. डोंट वरी. यस, हियर वी हैव ऋषभ से मैं अभी 3-4 दिन पहले ही मिला था. एंड तो ऋषभ ने मुझे बताया कि ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज पॉडकास्ट. सो ऑल द बेस्ट टू यू ऋषभ, गॉड ब्लेस यू. एंड तो हम शुरू करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, पहले वो समझते हैं और उसके बाद कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो उससे पहले, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, आप लोग एक चीज अपने जहन में बिठा लीजिए कि अगर आप जिंदा हैं, जो कि आप जिंदा हैं, राइट, अगर आप जिंदा हैं तो आपने तकरीबन, जो मैं बोल, हे तिशा, हैप्पी टू सी यू. Tisha is a wonderful girl. I mean, always positive, always energetic. Good. Happy to see you, Tisha. Thank you, sir. God bless you. God bless you. So, अभी जो कह रहा हूँ ना मैं, बड़ी सिंपल सी बात कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम 60, तो तकरीबन हम 70, 75, 80 साल जिएंगे, तो 60 साल तो गुजर गए, राइट. सो ऐसे ही जो 25 साल के हैं उनके 25 साल गुजर गए. जैसे सौरभ जो है वो अभी खैर 30-32 का है, तो इसके 30-32 साल गुजर गए हैं, है ना. सो हमारी जिंदगी के कुछ साल तो गुजर गए, और लास्ट के जो कुछ साल हैं उसमें हमारे पास खास एनर्जी नहीं बचने वाली, और हम काइंड ऑफ सरेंडर भी कर देते हैं. मोस्टली लोग सरेंडर कर रहे हैं, चलो ठीक है यार, हो गया लाइफ में, जहां पहुंचना था, करना था, जो करना था, अब ठीक है. तो वहां पे बहुत एनर्जी नहीं होती, हमारे इमोशंस भी थोड़े से लो हो जाते हैं, हमारी फिजिकल मेंटल स्टेट भी थोड़ी सी स्लॉपी सी हो जाती है. तो जो भी समय है
अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी समय है आपके पास वो ये बीच के कुछ साल है। तो 75 के लास्ट के 15 हटा दो, और जो 25 आपके जवानी के निकल गए वो हटा दो, तो 40 साल निकल गए अब आपके पास जो बचा है वो तकरीबन 30-40 ईयर्स हैं सबकी उम्र के हिसाब से। अब इन 30-40 ईयर्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट टेक केयर ऑफ इज, ऑफ कोर्स हेल्थ वगैरह भी है, दैट इज योर टाइम। तो 3 चीजें अगर कॉपी पेंसिल है ना तो लिख लो। फर्स्ट इज टाइम, यू कैन नॉट एस्केप। टाइम से कोई नहीं बच सकता। पौधों का भी अपना एक समय है, वो उगेंगे, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, गॉन। सो टाइम जो है ना, इसके बारे में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा कि महाभारत आई थी बी आर चोपड़ा की, तो हरीश भिवानी की आवाज होती थी, मैं समय हूं। एंड वो बड़ी जबरदस्त बात थी। जब जब वो समय बताता था ना, तो उसमें एक वो फील क्या देता था कि समय चलता नहीं है। समय के बारे में इतनी कमाल की बात है कि समय, देयर इज नो मूवमेंट इन द टाइम। चीजें चलती हैं तो हमने उससे समझ लिया कि समय चलता है, बट समय इज स्टैटिक। अब सूरज आता है जाता है तो हमें लगता है हाँ समय चल रहा है, बट समय चलता नहीं है। समय इज स्टैटिक, इट्स लाइक वॉइड, दैट्स इट। है ना, एक बॉक्स को अगर आप ले लें तो उसके अंदर कुछ जो है ना वो समय है, वो है भी और नहीं भी है। बट अगर आप उसके अंदर कुछ बॉल्स डाल दोगे तो बॉल्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले समय हम सबको मिला है इस धरती के ऊपर। हम जो है हम एक कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट वी हैव फॉर आवर रेफरेंसेस वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट एज टाइम। है ना, कॉमन रेफरेंस लेना बड़ा जरूरी होता है कि अगर मैं कहूं कि हाँ लाल रंग ये है तो सभी माने कि लाल रंग है, तो फिर वो लाल रंग है, या फिर लाल रंग है इसलिए सब लोग मान लिया कि वही लाल रंग है। तो कॉमन रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप है कि समय के बारे में समझिए। सेकंड इज स्पेस, जगह। स्पेस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज कहीं भी हो, वो स्पेस में वो आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये यहां है, ये यहां नहीं वहां है, तो फिर ये वहां है। तो 2 चीजों से आप कभी भी नहीं एस्केप कर सकते, टाइम एंड स्पेस, कभी नहीं बच सकते। हम ह्यूमंस, क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हम समझ लेते हैं, जानवरों में भी होगी बट मैंने कभी कंपेयर नहीं किया, बट हम लोग समझ लेते हैं कि यस दिस इज द टाइम एंड आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, दिस इज द टाइम आई एम इन बॉम्बे राइट नाउ। बॉम्बे में मैं यहां पे हूं, दिल्ली में मैं इस पर्टिकुलर जगह में, अच्छा अपने घर में। तो टाइम एंड स्पेस इज समथिंग विच नो बडी कैन एस्केप, नेवर एवर, बच ही नहीं सकता। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बड़ी मजेदार है, वो ये है कि टाइम, स्पेस एंड योर माइंड सेट। 3 चीजों से आप कभी नहीं बच सकते। आपका माइंड सेट भी है। 7:50 पे समय हो गया, साहिल साहोर अपने घर के अपने स्टूडियो में बैठा है, स्पेस हो गई, एंड साहिल साहोर हैज सम माइंड सेट नाउ। एंड दिस माइंड सेट इज व्हाट यू वांट टू नो व्हाट दिस माइंड सेट इज? दिस माइंड सेट इज योर बेबी। व्हाई दिस बेबी? क्योंकि हमने इसको पाल पोस के ना बड़ा किया है, और ये तकरीबन बिल्कुल वैसा हो गया जैसे आजकल के पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन। बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ रहे। तो हमारा माइंडसेट जो है वो हमारे ही खिलाफ कर लिया है हमने। क्यों कर लिया? क्योंकि हमने उसको इतने लाड और प्यार से पाल दिया, जैसे हम बच्चों को लाड और प्यार से पाल देते हैं। जैसे अभी आपने कभी एक सेंटेंस सुना होगा, बड़ा प्यारा है, बड़ा फेवरेट है मेरा, कि बच्चों को हम पहले चलना सिखाते हैं और बोलना सिखाते हैं। अरे चलो चलो चलो, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और मामा बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो। और जब वो बोलना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, हम बोले कीप क्वाइट, शट अप एंड सिट डाउन। मतलब हम उनके उसके उल्टा हम बता रहे हैं कि चुप हो जाओ और बैठ जाओ। पहले हम क्या कर रहे हैं? उनको चलाना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं। तो सेम वे हमने अपने माइंडसेट को भी तैयार कर लिया ओवर द ईयर्स। अब ये माइंडसेट कैसे तैयार होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। माइंडसेट होता है 3 ई से। 3 ई ये जरूर लिख लेना, समझ लेना, आपके काम आएगा। फर्स्ट ई इज योर एनवायरमेंट। जब आप पैदा हुए तो आपका माइंडसेट में इंफॉर्मेशन जानी स्टार्ट हो गई, और ये इंफॉर्मेशन की भी डिटेल्स कहें तो 2 से 5 साल तक जो जाती है वो जबरदस्त जाती है, मतलब वो बन जाता है माइंडसेट काइंड ऑफ फॉर एवर। तो फर्स्ट इज द एनवायरमेंट यू आर इन। सेकेंड इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू गेट। और ये पैरेलल चलती हैं तीनों चीजें, बट मिलती धीरे धीरे। एक्सपीरियंसेस यू गेट, फॉर एग्जाम्पल एज अ चाइल्ड यू गॉट एन एक्सपीरियंस कि आप चलते चलते गिरे, तो नेक्स्ट टाइम अब आप जब भी गिरते हो तो आपको लगता है कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी मुझे, राइट? इसलिए आपने देखा होगा माँ बाप क्या कहते हैं, अरे अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो चिड़िया चिड़िया चिड़िया, बट आपका एक्सपीरियंस आपके दिमाग में बैठ गया। तो सेकंड इज एक्सपीरियंस, एंड थर्ड इज योर एजुकेशन। और ये 2 तरीके की एजुकेशन होती है, एक एकेडमिक
और एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो एजुकेशन मिलती है कि अच्छा मैंने उसकी अपने दोस्त की बात इधर से उधर कर दी, उधर से इधर कर दी, तो गड़बड़ हो गई भाई, ये तो बड़ी सी पंगा हो गया। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बनते बिगड़ते रहते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। नाउ अब हमने 3 चीजें स्टैब्लिश की हैं और कैसे की हैं वो फिर से याद करा। तो फर्स्ट इज टाइम इज समथिंग विच इज गॉड्स गिवन। हम पैदा हो गए, हमने कोई लेके नहीं, हमने तो सिर्फ घड़ियां बांधी है, विच इज गॉड्स गिवन। स्पेस इज गिवन बाय द सोसाइटी, राइट, द एनवायरमेंट। तो भगवान के बाद हमें माँ बाप ने एक जगह दे दी, लेकिन जो माइंडसेट है वो हम बिल्ड कर रहे हैं, वो हमने तैयार किया है। तो यहां पे 3 लोगों का रोल हो गया। क्या? ऊपर वाले का रोल, आसपास के लोगों का रोल, और फिर अब हमारा रोल। और हमने ओवर द ईयर्स क्या किया है? हमने ओवर द ईयर्स इस माइंडसेट को इतना क्योटिक कर दिया है कि जो टाइम हमें मिला था वो अब हमारे पास नहीं है। तो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, शहरों के हिसाब से, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के हिसाब से। अदरवाइज ये बीमारी सब जगह फैल गई है। वो क्या? आपने सुना होगा तो मेरे को हार्ट देना। आजकल लोग बोलते हैं जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। सुने? जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। और बड़े गौर से अगर आप देखो प्रोडक्टिविटी की तरफ, तो एक्चुअली जिंदगी बहुत स्लो हो गई है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोडक्टिव। लाइफ फास्ट होने का मतलब क्या है? जैसे लोग दिल्ली में आके बोलते हैं यहाँ की लाइफ, जो बाहर से आते हैं बोलते हैं यहाँ की लाइफ तो बड़ी स्लो है भाई, यहाँ 1 किलोमीटर जाना हो तो 15 मिनट लगते हैं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिल्ली वाले लोग, लाइफ बड़ी फास्ट है भाई। यहाँ तो लाइफ फास्ट नहीं है, वी डोंट अकम्प्लिश मच इन दी अवेलेबल टाइम। तो हमें लगता है लाइफ फास्ट चल रही है। तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस बात को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, दिस एक्टिविटी जो आज मैंने थोड़ा सा सेशन रखा है, इस पे मैं बात करने वाला हूं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो मैं यहां पे आता हूं, दूसरा सेंटेंस आप लोग जरूर लिखेंगे, तीशा लिख रही है, मुझे खुशी हो रही है कि व्हेन वी से टाइम मैनेजमेंट, इट्स नॉट टाइम मैनेजमेंट। नोबडी कैन मैनेज टाइम। जैसे अगर मैं बोलूं तीशा, अगर आपको मैं बोलूं आपको 86,40,40,000 रुपए दूंगा रोज रात को ठीक 12 बजे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो आप उन इतने पैसों से आप क्या करने वाले हो बताओ? या कोई भी बता सकता है? 86,40,000 रुपए रोज मिलेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज। क्या करोगे आप? एप्स, हाँ, I totally understand. Because this amount is much more than what we can conceive. तो लोग बोलेंगे इन्वेस्ट करोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ खर्च सकते हो अपने हाथों से, मतलब पेटीएम कर सकते हो, बट अपने हाथों से। कपड़े खरीद लो, बहुत बढ़िया। खाने को ले लो, बहुत बढ़िया। आप नया घर नहीं खरीद सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ 86,40,000 जो है वो, दैट इज, उसमें से 2 जीरो हटा दो तो 86,400 हमें दिन में टाइम है। ये हमारा, ये हमारे सेकंड्स हैं। बट मैं क्यों कह रहा हूं रुपयों में? एक चीज याद रखने की कोशिश करें अगर हम, कि हमारा 1 मिनट मान लेते हैं 1,000 रुपए के बराबर है, तो आर वी गोइंग टू वेस्ट 1 मिनट लाइक दिस? नो। तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या हो गई है ओवर द इयर्स? वी फील दैट मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। नो, time is more important, because in this time you can create more money. So first thing first, we need to understand that time is very precious. और समय के बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या है? एक बार ऐसे करो सब लोग, अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं ऐसे करो जरा, है ना, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या हो रहा है? कोई लोग बोलेंगे चुटकी बजी, कोई लोग बोलेंगे आवाज आई, कोई लोग बोलेंगे स्नैप हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है? समय गया, फिर गया, ये जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर दो कि जैसे आप ऐसे करते हो, या आपका 1 मिनट जाता है या 1 सेकंड जाता है, तो आपके अकाउंट में से 100 रुपए निकल जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उस बैंक के पास जाके लड़ोगे कि भाई मेरे पैसे ऐसे कैसे निकल रहे हैं? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, रूल नंबर 1 इज वी मस्ट वैल्यू द टाइम वी हैव। इस धरती के ऊपर इंसान जो है वो सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जवानी में, मतलब 35 साल तक हमें पता ही नहीं चलता, और 35 साल के बाद हमें पता चलता है हम कुछ कर नहीं पाते।
तो समय कब निकल जाएगा ये किसी को समझ नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वी मस्ट यूटिलाइज आवर टाइम द बेस्ट, एवरी सिंगल मिनट। यहां पे मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा, इन्वेस्ट एंड इन वेस्ट। Majority of people are expert in wasting their time. Very rare are good at investing their time. So invest नहीं करना है, invest करना है। That means कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए आप किस दिशा में जा रहे हो। अगर आपको ये पहले से क्लैरिटी है, आपको पहले से मालूम है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। That becomes an investment. Otherwise टाइम वेस्ट होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे छोटे छोटे हम टाइम कहाँ वेस्ट कर देते हैं मालूम है आजकल। ये तो फेवरेट हो गया बोलो, चलो 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 चलो, और फिर बाद में हम अपने आप को ही क्या बोलते हैं मालूम है, यार टाइम भी नहीं मत मिलता, कब कहाँ एक आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। और हम क्या करते हैं, बिकॉज वी बिलीव मोर, वी आर मोर टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट देन हैविंग आवर experiences of good life. We are more focused towards entertainment. यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी जवान बच्चे हैं, अदरवाइज हम सबके लिए ये बात होती है कि हमारे दिमाग को अकम्पलिशमेंट वाली किक्स चाहिए होती हैं, कि मैंने सोचा, मैंने किया और मैंने कर दिया, ये हमें किक चाहिए होती है। तो ये बचपन में हमें किक्स बहुत मिलती हैं। हम छोटे मोटे खेल खेलते थे, है ना, इवन छलांगे मार देंगे, छत से छलांग मार के मजा आ गया, मैंने देखा, मैंने कहा था मैं कर दूंगा, मैंने मार दी। हमें गेम्स में किक्स मिलती थी। अब ये सारी की सारी किक्स जो है हमें आर्टिफिशियल मिलती है। पबजी में हम लोगों को गोलियों से मार रहे हैं, मारियो को उछाल रहे हैं, तो अब क्या हो गया, दिमाग को तो पता नहीं चलता किक्स कहां से मिलती हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब हमें आर्टिफिशियल किक्स मिलनी स्टार्ट हो गई, तो हमारे दिमाग को, इस शरीर को हिलाने का जो एक प्रोग्राम मशीनरी थी, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, वो अनयूज्ड पड़ी है, तो उसको काम ही नहीं है। तो धीरे 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 हमारी ये जो जनरेशन है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के नुकसान क्या हैं। आपने कभी भी देखा होगा, आप सबके साथ ऐसा होता है, अगर होता है तो आप सबके साथ ऐसा होता है कि कल अच्छे से करेंगे ये काम, होता है, एक बार आराम से बैठ के करेंगे, है ना, एक बार ये निपट जाए फिर करेंगे। वो एक्चुअली काम की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। किसी भी चीज से आप डरते हो, क्योंकि आपको पता है जब वो आप करने बैठोगे तो होगा नहीं। तो आपका दिमाग क्या कहता है, जब होगा नहीं तो तेरे को तकलीफ बड़ी होगी, तेरा दिल टूटेगा। तो दिल नहीं तोड़ने का है, इसको डिले कर दो। सो उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है, तो उसकी वजह से हमारा जब काम ठीक से नहीं होता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोग्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ हैम्पर होता है, कहीं ना कहीं हिट मिलता है। जब वो हिट मिलता है तो क्या होता है, हम चीजों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा रिलेशन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा रिलेशन खराब होना स्टार्ट होता है तो हमारे ऊपर और स्ट्रेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, या जिसको मैं एक्टिविटी मैनेजमेंट बोलता हूं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एन एक्सीलेंट योरसेल्फ। आपको बेहतर होने के लिए वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो यहां से मैं थोड़ी सी बात आगे लेके चलता हूं, कीपिंग द टाइम इन माय माइंड। अब गड़बड़ क्या होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार टाइम मैनेजमेंट, चलो यूट्यूब पे देखा, ब्रायन ट्रेसी की किताब पढ़ ली, 2-4 किताबें ले ली, वो किताबें पढ़ ली, यूट्यूब से समझ लिया, लेकिन फिर भी टाइम क्यों नहीं मैनेज हुआ? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन what you need today right now to manage time and your behavior which you have built over the years. इसीलिए क्या होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ हो। बचपन की एक बात ले लेते हैं, बिकॉज यंग बच्चे हैं यहाँ पे, बचपन की बात ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 10th में मार्क्स बहुत कम आए मैथमेटिक्स में, राइट। तो जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पेरेंट्स की डांट सुनने के बाद, दे मेक अ टाइम टेबल, दे फिक्स देयर टेबल, टाइम टेबल लगा लिया, कागज के ऊपर चिपका दिया दीवार के ऊपर, राइट। और 2 दिन बड़े डिलीजेंटली, बड़े दिल से काम किया, और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिनिश्ड। मुझे याद है, मैं हमारे दिल्ली में थिएटर होता था चाणक्य, वहां पे मार्शल आर्ट की फिल्में आती थी। हम लोग फिल्म देखते थे 1-1.5 घंटे के, जब बाहर आते थे तो साइकिल्स के ऊपर से छलांगे मारते हुए आते थे, हाईली मोटिवेटेड। और सारे दोस्त क्या डिसाइड करते हैं उस समय,
अरे देख कल से एक्सरसाइज, कल सुबह तू आ जाइयो। तो मंडे एक्सरसाइज, ट्यूसडे एक्सरसाइज, वेंसडे हर कोई क्या सोच रहा है मालूम है, यार शायद वो नहीं आएगा आज, और भगवान करे ना ही उठाए तो अच्छा है। बिकॉज बिहेवियर जो इतने सालों में हमने बना लिया, हमारा माइंडसेट जो हमारा बन चुका है, एंड ये जो नई हैबिट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत गैप है। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूं वो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड गिव मी अ हार्ट, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड स्टिल यू कैन गिव मी अ हार्ट। चल वेट फॉर सम हार्ट्स। और ये आईफोन वालों के तो एक हार्ट देते हैं, वो कई कई हार्ट आते हैं सौरभ कुमार। सो ये देखो क्या हार्ट्स की बहार लग जाती है। सो लेट्स गेट अहेड। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया या कोई सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछना। अगर ठीक चल रहा है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑलरेडी लाइक 20 minutes, you know, so another 5-7 minutes I'll ask you to stay with me. Alright, so Atul Dohare, thank you so much Atul for coming here. मुझे मालूम नहीं like how are we connected, but I'm really happy that you are here. राइट जी, तो अब आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, एक्टिविटी मैनेजमेंट भी नहीं करना है। एक्टिविटी मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ा है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्टिविटी मैनेजमेंट में बिहेवियर वाला पंगा है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अच्छी अच्छी टाइम मैनेजमेंट की किताबें लाने के बाद भी उनका टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो पुराने अपने सिस्टम को, जो उनको ओवर द इयर्स काम करने के तरीके की आदत पड़ चुकी है, उसको इस टाइम मैनेजमेंट से समझते हैं कि एक चाबी है जिसको लगाने से वो ठीक हो जाएगा। तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट और एक्टिविटी मैनेजमेंट की बात नहीं है। पुराना सिस्टम नहीं ठीक होगा किसी भी टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी के थ्रू से। मैंने खुद स्टीवन कवी के 4 क्वाड्रेंट्स को पढ़ाया हुआ है, नहीं होता है। कॉर्पोरेट्स में मेरे को मालूम है पिछले 30 सालों से लोगों का नहीं हुआ है। उसका रीजन ही है कि आप एक केओटिक सिस्टम को एक प्रोग्रेसिव तरीके से कभी भी नहीं फिक्स कर सकते जो ऑलरेडी चल रहा है। इट्स नॉट अ की टर्न की प्रोजेक्ट नहीं है, बट उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे 3 चीजें, 3 लेवल्स पे चल रहे हैं हम। ध्यान से समझिएगा, अगर आप भूल गए हो तो मैं याद कर। देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, बट इट मे बी कॉल्ड एज एक्टिविटी मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेज नहीं करना, एक्टिविटीज जो है उनको मैनेज करना है। बट एक्टिविटीज आर द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर, तो वो नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है तो फिर एक्टिविटी मैनेजमेंट भी नहीं करना है। आपको उससे पहले करना है माइंडसेट मैनेजमेंट। आपका माइंडसेट मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दिमाग के बारे में अगर ये मेरी बात अच्छी लगे, जो आप मैं मेरी बात नहीं है, मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, एक्सपीरियंस है साथ में। जो दिमाग है, ये जो माइंडसेट है, दिस इज समथिंग जिसको आप बेवकूफ बना सकते हो, जिसको आप सब बेवकूफ बना सकते हो। तो बेवकूफ कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। पहले जैसे मैंने बेवकूफ बनाया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया अपने दिमाग को बेवकूफ कैसे बनाना है। जब मैं नया नया जवान हुआ, वैसे सब लोग नए नए जवान होते हैं, जब मैं जवान हुआ तो मेरे को भी जोश चढ़ा, बॉडी वॉडी बनवानी है ना, रनिंग करूंगा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाते होते थे, लेकिन मेरा दिल रोज सुबह नहीं करता था। एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू हैव एन एक्सक्यूज कि आज निकल से जाऊंगा, राइट। सो मेरी माँ ने मेरे को दिमाग को बेवकूफ बनाना कैसे सिखाया, एक सेंटेंस में। वो बोलती है तो अपने मन में बोल, आज जाता हूं, कल पक्का नहीं जाऊंगा, आज जाता हूं, राइट। तो अब क्या हुआ, धीरे 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 मुझे अच्छी आदत लगी। मैं रोज सुबह उठता था, मैं यार आज जाया तो कल नहीं जाऊंगा। एंड यू विल बी सरप्राइज, आप मेरे को बोलोगे हाउ स्टूपिड आई एम, बट यू विल बी सरप्राइज, इवन टुडे आई हैव दिस हैबिट। मुझे सैर करने जाना तो मैं हमेशा ही होता, अरे आज जाया तो कल देख लेंगे, आज जाया तो कल देख लेंगे, और करते 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 एक सिस्टम में आ गया। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, द पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा पहले। दैट मीन्स यू विल हैव टू ट्रिक योर माइंड। तो उसके लिए एक सेंटेंस लिख लो, बहुत पावरफुल सेंटेंस बता रहा हूं। सौरभ यहां पे है तो सौरभ हो सकता है उसके ऊपर स्टैम्प लगा दे एज एन NLP एक्सपर्ट। द सेंटेंस इज, we must need to understand this, that is, sentence is, mind the mind of the mind. Let's mind the mind of the mind. जो हमारे दिमाग का दिमाग है ना, उसको संभालना है हमने, उसको मैनेज करना है। तो सेंटेंस को दोबारा से बोल देते हैं, लेट्स मैनेज द माइंड ऑफ द माइंड। अब इस सेंटेंस को तीसरे लेवल पे लिख लेते हैं,
लेट्स मैनेज द मैनेजर ऑफ द माइंड, जो हमें एक्चुअली चला रहा है। क्यों चला रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूं, इस बात को समझाता हूं। मैं ही हूं जो रोज सुबह उठ के सैर करने जाना चाहता हूं, राइट? हम ही डिसाइड करते हैं ना। मैं ही हूं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं ही हूं गुस्सा नहीं करूंगा, और मैं ही हूं जब सुबह होती है तो सैर करने नहीं जाता हूं। तो ये मैं कौन सा वाला मैं है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तो यहां पे वील हैव टू ट्रिक आवर माइंड बाय अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स माइंड द माइंड ऑफ द माइंड। और जिसने ये चीज समझ ली वो कोई भी काम कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए ऐसे लोगों को जिनको थोड़ा बहुत आ जाता है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आया बट थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनको बड़ा जोश चढ़ता है। उनको लगता है यार स्वेटर बुनना भी सीख लेते हैं, उनको लगता है यार खाना बनाना भी सीख लेते हैं, उनको लगता है यार कपड़े काटना भी सीख लेते हैं, बिकॉज नाउ दे नो कि वो करेंगे और हो जाएगा। सो इट लीड्स टू क्रिएटिविटी ऑल्सो, यू बिकम वेरी क्रिएटिव बिकॉज यू नो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कौन आ गया, माइंड क्या है, वो जिन है। अब आपके पास वो जिन आ गया हुआ कि आप ऐसा कोई भी काम करा सकते हो। सो फर्स्ट लर्निंग टुडे इज दैट इज यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रिक योर माइंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने सुनी होगी ये बात, कितनी सही है कितनी गलत मुझे मालूम नहीं, बट लोग काम करते हैं तो मुझे लगता है कि सही है, कि इट टेक्स 21 days टू फॉर्म अ हैबिट, राइट? तो जितने लोगों को जो भी एक चीज अचीव करनी है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, हाउ टू ट्रिक योर माइंड की। दैट इज, अगर आपको लगता है कि इस कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे ये काम कल से करना है, और आप किसी ना किसी वजह से उसको डिले कर रहे हो कि अभी रुक जाता हूं, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, वट एवर, द बेस्ट वे इज, उसका एग्जाम्पल हम सैर करने से ले लेते हैं, कि फर्स्ट 7 days, ध्यान से सुनना इस बात को, अब समय 5 मिनट रह गया। फर्स्ट 7 days ऑल यू हैव टू डू इज कि सुबह सैर के नाम से बेड से उठना है, बस जाना नहीं है, बेड से भी नहीं उठना है। अलार्म बजा, ओके दिस इज माई सैर टाइम, बट उठना नहीं है यार, बेड से भी नहीं उठा, वाओ सो जाओ, नो प्रॉब्लम, फॉर 7 days। नेक्स्ट 7 days जब आपके सिस्टम में थोड़ा सा आ जाएगा कि हाँ मुझे उठना बट जाना नहीं है, फिर आप अपने माइंड को दोबारा ट्रिक करेंगे कि यार मुझे ना सिर्फ बेडरूम के दरवाजे तक जाना है, उसको खोलना है, बंद करना और आके सो जाना है। अब आपको और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 7 days आप अपने दरवाजे तक जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं और आगे फिर सो जाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड द लास्ट सेट ऑफ 7 days विच विल लीड यू टू 21 days, आपको क्या करना है, अपने घर का मेन दरवाजा खोलना है और वापस आकर सो जाना है। दैट्स इट। अब क्या होगा, प्रॉब्लम सुबह उठने में नहीं है, प्रॉब्लम सुबह है उस बेड को छोड़ने में। उठता तो हर आदमी, अलार्म तो बजता ही ना, आंखें तो खुल जाती हैं, आदमी जागता नहीं है। उठने और जागने का फर्क आप लोग जानते होंगे, राइट? सो आदमी जागता नहीं है, तो आपको कैसे जगाना है? आपने अपने दिमाग को बेवकूफ बना दिया, अरे सैर वैर नहीं करनी है, उठना ही तो है यार, उठ के फिर सो जाना है, दरवाजे तो खोलना है फिर सो जाना है। क्योंकि सोना जो है वो आपका बिहेवियर बन चुका है, आपका एक माइंडसेट बन चुका है कि यार सुबह क्या नींद आती है ना। और जो मैरिड हस्बैंड्स हैं उनकी तो बीवी नहीं जाने देती, वो बोलती ना जा कहीं ना जा, है ना। सर्दियां होती तो रजाई बोलती है कहाँ जा रहा है, तो इतनी अच्छी रजाई छोड़ के। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी नीड टू ट्रिक आवर माइंड, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू ट्रिक योर माइंड। सो इसको एसेंस में ले आते हैं इन शॉर्ट में, कि कुछ भी आपको करना है तो आप उसको बहुत थोड़ा सा कीजिए, वेरी लिटिल, वेरी 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 वेरी, ध्यान से सुनना, वेरी 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 लिटिल, बट every single day, very little but every single day। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं समय का ध्यान रखते हुए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं आपको फिर से याद करा देता हूं, और अगर आप इसको और डीपली समझना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली दोबारा से एक बार और करूंगा और लंबा सेशन करूंगा। एंड फिर से समझा देता हूं कि टाइम, स्पेस और माइंडसेट में हम लोग हैं। Mindset is the game, so you don't have to manage your time, you don't have to manage your activities, all you have to do is manage the mindset, and managing the mindset is all about tricking your mind। जो नॉन प्रोडक्टिव माइंड हमारा बन गया ना ओवर द ईयर्स, उसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है। और हम हिंदुस्तानी तो मैंने सुना है कि थोड़ा सा बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट भी हैं, तो नहीं मानते हैं तो एक गाना सुन लेना, शाहरुख खान की फिल्म है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और यही वाला गाना फिर भी दिल है हिंदुस्तानी,
है ना, बिस्लरी की बोतल को खोल के ऑर्डिनरी पानी डाल के चिपका के फिर बेच लेते हैं 20 रुपए में. सो ट्रिकिंग योर माइंड इज समथिंग वेरी पावरफुल. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो. और जाने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि अतुल थैंक यू सो मच फॉर जय हिंद. रणबीर थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच. एंड जाने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा सबसे कि अभी मेरी एक छोटी सी किताब आई है, टेक पॉसिबल स्टेप्स टूवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स. और वो मेरे तकरीबन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है. मैंने छोटा छोटा करते हुए ना एक एक शब्द रोज लिखा, और वो 200 पेज की एक किताब बन गई है. उसको जरूर पढ़ें. 500 रुपए की किताब है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू is 25,000 rupees. That means I'll be giving you 40 minutes 101 session to understand your dreams. कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ मुश्किल है, तो I'll help you design your blueprint which is worth 15,000 rupees, and then I'll be giving you a solid 7 weeks Zoom session. That means I'll be investing my time, knowledge, energy, experience, my wisdom with you. So Ranbir, I'll be sending you the link, boy. फॉर श्योर. तेरे को तो सबसे पहले भेजूंगा मैं. तो आप इसको किताब को जरूर लें, और उसमें सिस्टम दिया हुआ है. द मोमेंट यू देयर इज अ QR कोड, आप उसको करेंगे तो यू विल गेट कनेक्टेड विद माय ग्रुप, माय टीम, एंड देन वी विल स्टार्ट द जर्नी. एवरी 20 लोग, जैसे ही 20 लोग हो जाएंगे we'll start the sessions. अगले 20 लोग हो जाएंगे, we'll start the session. So it's more of a mission for me to help people understand. क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला था, तो आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो कि आपको कोई बताने वाला नहीं मिले. तो मैं वो बताने वाला बन के आपके सामने आया हूँ. So everybody, thank you so much. God bless you all for giving me this much energy, and thank you so much प्रमिला जी, आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया. और thank you everybody. And जाने से पहले सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद. और चमकते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, और कमाल करते रहे. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू.